नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र धर्मगुरु विजय कुमार तिवारी आपके सामने फिर एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। गत दिनों में मित्रों मैंने आपसे तुलसी की विशेषताओं के बारे में जिक्र किया था और साथ ही तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए वास्तु के अनुसार, और रामा और श्यामा तुलसी को किस स्थान पर लगाना चाहिए इस बात का विवरण भी किया था, और साथ ही इस बात से अवगत कराया था कि अगले वीडियो में मैं तुलसी की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। तो मित्रों आइए तुलसी के जन्म की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। वृंदा नाम की एक राक्षस कन्या थी जो कि भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उधर समुद्र मंथन के पश्चात बहुत सारे रत्नों की उत्पत्ति तो हुई ही, साथ में कुछ राक्षसों की और देवताओं की उत्पत्ति भी हुई। राक्षसों की उत्पत्ति में जलंधर नाम के राक्षस की उत्पत्ति भी हुई, जिसका समय अंतराल के बाद में राक्षस कन्या वृंदा के साथ विवाह कर दिया गया। दिनों दिन जलंधर इतना शक्तिशाली हो गया कि सभी देवी देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। इस शक्ति के दो कारण थे। एक तो वृंदा पतिव्रता थी, साथ ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। और तो और देवादिदेव महादेव भी उसे मार न सके। भय से त्रस्त सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास यह जानने के लिए गए कि जलंधर की मृत्यु कैसे होगी। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट होते ही जलंधर की मृत्यु आसानी से हो जाएगी। तो सभी देवी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और इसका उपाय पूछने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास जाता हूँ और किसी भी पुरुष का स्पर्श करते ही वृंदा का पति धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा सभी देवी देवताओं को बताया। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए। वृंदा ने उन्हें स्पर्श किया और वृंदा का पति धर्म नष्ट हो गया। उधर दूसरी ओर भगवान शंभु ने अपने अस्त्रों और शस्त्रों से और त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया और जलंधर के शरीर के टुकड़े टुकड़े भूमि पर आ गिरे। ऐसा देखकर वृंदा को अचंभा हुआ। राक्षस जलंधर के शरीर के टुकड़े जब भूमि पर आ गिरे तो वृंदा ने भगवान की ओर देखा तो भगवान अपने असली रूप में आ गए, क्योंकि पहले भगवान जलंधर के रूप में थे। अभी जब जलंधर की मृत्यु हो गई तो भगवान अपने असली रूप में आ गए। वृंदा यह देखकर अति क्रोधित हुई और भगवान को श्राप दे दिया कि तुम अभी पत्थर बन जाओ और शालिग्राम की तरह यहीं रहो। ऐसा सुनते ही भगवान पत्थर हो गए। भगवान के पत्थर रूप बनते ही सारे देवलोक में हाहाकार मच गया और माता लक्ष्मी स्वरूपा वह भी वृंदा के पास आई और वृंदा से कहा कि तुम तो सदैव जगत के कल्याण की बात सोचती हो, इसलिए तुम अपना श्राप वापस ले लो। ऐसा सोचकर वृंदा ने जगत के कल्याण की बात सोचकर अपना श्राप वापस ले लिया और अपने पति के साथ सती हो गई। उस अग्नि से भस्म हुई वृंदा का रूप एक नया रूप निकला और जो राख थी उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसका नाम तुलसी रखा गया। तुलसी के श्राप की मर्यादा रखने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप धारण किया और साथ ही सभी देवी देवताओं ने कहा कि तुलसी की पतिव्रता धर्म का पालन और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए देव प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु का और तुलसी का विवाह करवाया। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी और पूजी जाओगी। माँ लक्ष्मी से भी अधिक तुम प्रिय रहोगी।
भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। आज भी हमारे समाज में तुलसी को माता का दर्जा दिया जाता है और देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह किया जाता है। तो मित्रों, यही थी तुलसी के जन्म की कथा। धन्यवाद। जय हिंद। तो मित्रों, ये थी तुलसी के जन्म की कथा और मेरा अगला वीडियो मैं प्रस्तुत करूंगा जल्द ही होलिका दहन के शुभ मुहूर्त। जिन मित्रों ने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया है तो वो मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो नए मित्र इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर मुझे सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।